सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको कीगल एक्सरसाइज बतलाने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पेट के लिए और विशेषकर कमर के हिस्से के लिए, और जिनको भी यौन संबंधित कोई परेशानी है उनके लिए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो बात होती है उसमें ये एक्सरसाइज बहुत काम आते हैं। गर्भाशय संबंधित कोई परेशानी है महिलाओं को, बच्चेदानी संबंधित कोई परेशानी है, तो यौन रोगों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है कीगल एक्सरसाइज। तो उन्हीं एक्सरसाइज को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो आप देखिए इन्हें कैसे करते हैं। पहले आप ऐसे लेट जाएंगे, दोनों पैरों को फैला लेंगे और फैलाते चले जाएंगे। फिर सिकोड़ लेंगे, फिर फैला लेंगे, फिर सिकोड़ेंगे, फिर फैलाएंगे। इस तरह से आपको करना है। दूसरा, इसको ऊपर उठाएंगे, फैला करके इसको ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे लाएंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे लाएंगे। और यह ध्यान रखें कि जब हम ऊपर उठाएंगे तो बाहर की ओर बल लगाएंगे, अपने मल द्वार को और मूत्र द्वार को, गुदा की मांसपेशी को और मूत्र की मांसपेशी की ओर बाहर कर फैलाएंगे, और जब नीचे आएंगे तो अंदर की ओर सिकोड़ेंगे। इसके बाद इसको पकड़ करके ऐसे ऐसे करेंगे, बटरफ्लाई। फिर इसको दबा करके जमीन से सटा देंगे, इसके ऊपर बैठ जाएंगे, कीगल एक्सरसाइज में योग के ही कई आसनों का समावेश होता है। फिर इसको उठा लेंगे और सटा लेंगे। पैर को फैला लेंगे, पैर को फैलाने के बाद हाथ को पीछे ले जाएंगे, इसको सटा लेंगे। ऐसे लेट जाएंगे, पैर को चढ़ा लेंगे और इसको घुमाएंगे। फिर उल्टा सीधा,
इसमें आपकी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से आपको करना है। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपको कितनी बार करना है। आपकी अपनी जितनी ताकत है उसके हिसाब से ही आपको करना है। पहले कम करेंगे फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। पैर को फैला लेंगे, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। पैर को फैला लेंगे और हाथों को पीछे से घुसा करके पीछे पकड़ लेना है। लेट जाएंगे, दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ लेंगे, टखनों को। अब ऊपर उठेंगे और सांस भरते हुए और नीचे आएंगे सांस छोड़ते हुए। और जब ऊपर उठेंगे तो फैलाएंगे मल द्वार को और मूत्र द्वार को बाहर की ओर। और जब नीचे आएंगे तो सिकोड़ लेंगे अधिक से अधिक। पैर को सीधा रखेंगे, फिर उठ जाएंगे ऊपर। और जैसे मैंने बताया है, हर बार जब ऊपर उठेंगे तो फैलाएंगे और नीचे आएंगे तो सिकोड़ लेंगे गुदा द्वार और मूत्र द्वार को। इसको मुझे बार बार नहीं बताना पड़े, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हर जितने भी एक्सरसाइज होंगे सब में ये होगा। अब इस पैर को थोड़ा और फैलाएंगे और फिर उठाएंगे। पैर को फिर फैलाएंगे 3 स्टेप में, फिर उठाएंगे। और इसके बाद पैर को जो हमारी नाभि है इसके सीध में रख देना है और दूसरे पैर को सीधा खड़ा कर देंगे और इन दोनों को मिला देंगे। और मिलाने के बाद खूब जोर से सांस को बाहर छोड़ेंगे और सिकोड़ लेंगे मल द्वार को और मूत्र द्वार को। फिर बाहर छोड़ देंगे और इसको खोल देंगे। फिर इसी क्रिया को इधर से करेंगे। फिर इसको करेंगे इसी तरह से बारी बारी से इसी क्रिया को करते जाएंगे।
हाथ को पीछे, पैर को सामने। अब पैर को उठा लेंगे, कमर सहित। फिर पैर को फैलाएंगे थोड़ा सा, जितना आपका पैर की ये लंबाई, इसकी लंबाई है उतना ही फैला लेंगे। फिर उठाएंगे, और जब उठाएंगे तो बाहर की ओर बल लगाएंगे और सांस को भरेंगे, यानी गुदा द्वार और मूत्र द्वार को बाहर की ओर धकेलेंगे। और जब नीचे आएंगे तो सिकुड़ेंगे। और ये जो पंजा है ये सट जाना चाहिए जमीन पर। इसी में आप कितनी बार भी कर सकते हैं, जितनी आपकी शक्ति है। इसके बाद फिर पैर को, फिर एक पैर फिर इधर चले जाएंगे और दूर फैला लेंगे। फिर उठेंगे, ऐसा आपके पास जितनी शक्ति है, जितनी बार करने की उतनी बार करेंगे। और इसके बाद कमर को गोल गोल घुमाएंगे और सांस को छोड़ करके घुमाएंगे और मध्य द्वार को और मूत्र द्वार को सिकोड़ करके। इसी क्रिया को इधर से करेंगे और सिकोड़ लेना अधिक से अधिक, और सिकोड़ करके रखना है। अब पैर को फैला लेंगे, हाथ को सामने रखेंगे और जितना बैठ सकते नीचे बैठेंगे और सांस को छोड़ते हुए बैठेंगे और मध्य द्वार को सिकोड़ कर ऊपर की ओर खींचेंगे और मूत्र द्वार को। अब पैर को फैला लेंगे और एक बार आगे की ओर झुकेंगे, एक बार पीछे की ओर हाथ ले जाएंगे, जैसे कि साइकिल में हवा भरते हैं उस तरह से आगे पीछे। पैर को फैला लेंगे, लेकिन हर बार मल द्वार और मूत्र द्वार को सिकोड़ेंगे ऊपर की ओर और फिर ढकेलेंगे बाहर की ओर। ये ध्यान रहे सदैव। अब इसके बाद पैर के ऊपर पैर चढ़ा लिए और इस तरह से हो गए। अब सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे और कमर को झुकाएंगे, जितना अधिक से झुका सकते हैं।
कमर को अब विपरीत दिशा में, इस पैर को इधर ले जाएंगे और हाथ को विपरीत दिशा में। अगर पैर दोनों पैर इधर जाएंगे तो हाथ इधर जाएंगे। अब दोनों हाथों को जमीन पर टिका लेंगे और पैर को उठाएंगे। अब सांस को बाहर निकालेंगे और सांस को बाहर निकालने के बाद सांस को रोक देंगे और मल द्वार और मूत्र द्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे और फिर बाहर की ओर धकेलेंगे। ऊपर की ओर खींचेंगे और बाहर की ओर धकेलेंगे, लेकिन सब क्रिया सांस को रोके रोके ही होगी। तो ऐसा ऐसा मैंने एक सांस रोक के दिखाया। आपकी अपनी जितनी क्षमता है उतना रोक रोक के करेंगे। अब इसके बाद दोनों हाथों को यहाँ रख लेंगे नाभि पर और आगे की ओर झुकेंगे। देखिए पैर मैंने ऐसे चढ़ाया, ऐसे चढ़ा लेना है और आगे की ओर झुकेंगे और मल द्वार को मूत्र द्वार को ऊपर की ओर सिकोड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, फिर सांस भरते हुए पीछे आएंगे। पीछे अब हाथ को पीछे ले जाएंगे और दोनों पैरों को आगे की ओर उठाएंगे ऐसे और उठा करके ऐसे ऐसे चलाएंगे और मल द्वार और मूत्र द्वार दोनों को अंदर की ओर सिकोड़ लेंगे। ये ध्यान रहे। एक सांस में जितना चला सकते हैं चलाएंगे, फिर सांस को बाहर निकाल के सांस को रोक करके फिर ऐसा करेंगे। सांस को बाहर निकाल देंगे, सांस को रोक देंगे और पेट को ऊपर उठाएंगे, नीचे कर और नीचे छोड़ देंगे अपनी पोजीशन पर। आप जितने सांस कर सकते हैं आपकी अपनी क्षमता पर है। दोनों पैरों को फैला लेंगे
फैलाने के बाद दोनों हाथों इसको पकड़ लेंगे और सामने की ओर झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए झुकेंगे। इधर, इधर, फिर यहाँ नीचे, इधर, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ। ऐसा जितनी बार आप कर सकते हैं करेंगे। फिर हाथ को पीछे ले जाएंगे, पीछे देखेंगे, लेकिन चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो, आपको ध्यान यही रखना है कि आपका सारा जो है ध्यान उस पर रहे, मल द्वार और मूत्र द्वार पर। उसी को ऊपर खींचना है, छोड़ना है, वह सदैव जारी रहे। जितना ऊपर खींचेंगे छोड़ेंगे उतना आपको लाभ करेगा। तो आप इतना कीजिए, ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो जाए, इतना से ही आपको लाभ मिल जाएगा। इन चीज़ों के विषय में बताया गया था उसमें कि ओम।